हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की वीडियो को क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें थर्ड नंबर पे या फिर बोले तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नंबर आता है आपका तीर्थ का, कि आखिर तीर्थ होता क्या है। दूसरी चीज, एक चीज और समझिएगा कि जो ये बायोलॉजी का चैप्टर है ये हर कम्पिटेटिव एग्जाम और क्लास 10th के नजरिए से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए दांत के बारे में। सबसे पहले दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज कि दांत में अगर बोलेगा कौन सी पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो कैल्शियम की क्या सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो 85% क्या होता है, योगदान होता है। और दूसरा चीज कि इसमें बाकी जो भाग होता है कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, बाकी भाग होता है। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कॉमन चीजें हैं। हम लोग मेन चीजों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए दांत जो होता है, दांत में दो परत पाई जाती है। जब आप दांत को देखते होंगे तो दांत के ऊपर दो परत पाई जाती है। इस फिगर में अगर देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं इनामेल। और जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डेंटाइन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दांत की कितनी लेयर, तो आप बोलेंगे दो। कौन सा, इनामेल और डेंटाइन, क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर दांत के बारे में पूछेगा तो दो, इनामेल डेंटाइन। दूसरी चीज कि जो इनामेल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। और ये जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है तो इसमें क्षरण होने लगता है, और क्षरण होके डेंटाइन वाले पार्ट तक आ जाता है। और डेंटाइन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कमजोर होता है इनामेल के मुकाबले में। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कठोर दांत का कौन सा पार्ट होता है, तो आप बोलेंगे इनामेल। दूसरी चीज अगर पूछेगा दांत की कितनी परतें, दो, इनामेल और डेंटाइन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव दांत के कितने प्रकार होते हैं। मानव दांत के चार प्रकार होते हैं। अब कहेंगे सर चारों प्रकार होते क्या है, इसको समझा दीजिए। मानव दांत के जो चार प्रकार होते हैं, पहला होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोरल। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा दांत होता है वो अगर आप अपने मुंह में देखेंगे तो ऊपर के हिस्से में जैसे आ करेंगे तो ऊपर वाला हिस्से का दांत होता है और नीचे एक दांत होता है। तो अगर ऊपर वाला पढ़ लेंगे तो ऊपर वाले के ही हिसाब से नीचे वाला भी हो जाएगा, क्या कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब कि जितनी ऊपर दांत होते उतने ही कितने नीचे होते हैं। अगर ऊपर वाला पढ़ लिए तो नीचे वाला भी पता चल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग दांत को पढ़ते हैं तो दांत में जो आगे की दांत होते हैं, मतलब कि अगर देखते होंगे आगे वाला जो दांत होता है, मतलब कि जो आगे का चार दांत होता है, अगर इसको देखेंगे अपने दांत को छू के देखिए कि जो आगे का चार दांत होगा उसको कहते हैं इंसीजर। फिर उसके बाद जो एक लंबा सा दांत होता है जो होता है कैनाइन। क्या होता है, कैनाइन। तो पहले जो आगे के चार दांत हैं वो कौन से होते हैं, इंसीजर। फिर उसके बाद दो दांत किसके होते हैं, कौन से होते हैं, केनाइन। अब जो इंसीजर वाला दांत होता है ये काटने के काम आता है। अब कहेंगे सर कैसे काटने के। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं रोटी खाने के लिए, तो रोटी को आप काटते किससे हैं, इंसीजर से, लेकिन चबाते नहीं है, इंसीजर से केवल काटते हैं। अगर आप देखते होंगे बहुत लोग रोटी को पहले काटते हैं फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। तो हम जो चबाने का कार्य करते हैं वो इस वाले भाग से, इंसीजर से। तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो एक दो तीन चार, ऊपर में कितनी होती है, चार। फिर उसके बाद आता है केनाइन। केनाइन की संख्या कितनी होती है, दो। अब केनाइन वाला जो होता है दांत का हिस्सा वो केवल मांसाहारी जानवरों और सर्वाहारी, तो हम लोग सर्वाहारी हैं, मांस हम लोग भी खाते हैं, तो हम लोग में भी कैनाइन पाया जाता है। कहेंगे क्या सर शाकाहारी वालों में कैनाइन पाया जाएगा, तो कैनाइन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कैनाइन से ही बना है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको बोलता है, मांसाहारी चीजों को, मांसाहारी जानवरों को कार्निवोरस बोला जाता है। ठीक, तो उसी से बना है केनाइन। फिर उसके बाद नंबर आता है प्रीमोलर। तो ये जो प्रीमोलर होता है ये बड़े से चौड़े चौड़े क्या होते हैं, दांत होते हैं। अब कहेंगे सर ये दो इधर हो गया, तो दो इधर भी मैं बना देता हूं। ठीक, दो इधर बना दिया, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। अब देखिए किसी भी चीज के आगे अगर प्री लग जाए तो इसका मतलब कि पहले, तो मोलर के पहले आता है प्रीमोलर। अब प्रीमोलर आ गया तो इसके बाद किसका नंबर है, मोलर का। किसका नंबर है, मोलर का। तो चौथे नंबर पे जो मोलर की संख्या होती है
वो होती है 3। कितनी होती है? 3। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्री मोलर और मोलर में समझ में आए। अब देखिए 2 हो गया आपका प्री मोलर और 3 हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये तीनों हो जाएंगे आपके मोलर। इस साइड 3 और इस साइड भी 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? सबसे पहले फिर से आप अपने हाथ से पकड़ के बताइए, आगे कितने 4 दांत जो होते हैं वो कौन सा होता है? इंसीजर। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े 2 दांत होते हैं जो मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों में मतलब शाकाहारी वाले में नहीं पाया जाएगा, वो कौन से होते हैं? कैनाइन, क्योंकि इसी से बना है कार्निवोरस। ये 2 हो गए। फिर उसके बाद नंबर आता है प्रीमोलर का, 2 इधर प्रीमोलर, बाकी 3 इधर कौन सा पाया जाता है? मोलर। अब इसको गिनते हैं, देखिए ये 4 हो गया, 2, 6 और फिर 2 और 4, देखिए 4 हो गया आपका इंसीजर, 4 हो गया इंसीजर, फिर उसके बाद 2 हो गया कैनाइन, फिर उसके बाद 2, 2, 4 हो गया आपका प्रीमोलर और 3 और 3, 6 हो गया मोलर। तो अगर मैं इस सबको काउंट कर लूं तो 4, 4, 8, 2, 10, 6, 16। ऊपर कितने दांत हो गए? ऊपर वाले में 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 32। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो अगर कोई पूछे कि मानव दांत में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर मोलर याद है तो प्रीमोलर, फिर उसके बाद मोलर, फिर उसके बाद आगे जो 4 दांत पाए जाते हैं उसको इंसीजर, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। होपफुली आपको याद हो गया होगा। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो अब देखिए बच्चों में जो ये इंसीजर होता है, मतलब आगे का जो 4 दांत होता है वो तो पाया जाएगा। तो ये अगर बच्चों में 4 पाया जा रहा है तो 4 हो गया। ठीक, और ये 2 ये भी पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन उनमें प्रीमोलर एक भी दांत नहीं पाया जाएगा। तो क्या ये 4 को काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे। बाकी मोलर में आपका एक मोलर मतलब थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, केवल ये 2 मोलर पाए जाते हैं। तो 2 और 2, 4, कितने हो गए? 4, 4, 8, 2, 10। 10 ऊपर पाए जाएंगे और 10 नीचे। 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 गुना के 20। तो बच्चों में टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। याद कर लीजिए कौन कौन सा दांत नहीं पाया जाएगा? प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, फिर उसके बाद मोलर में थर्ड मोलर। ये मत कह दीजिएगा कि मोलर पाया ही नहीं जाता है, मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, बाकी 2 क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया आपका। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इंसीजर होता है उसको नोज टीथ भी कहते हैं। अब कहेंगे सर क्यों नोज टीथ कहते हैं? क्योंकि वो हमारे नाक के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाक के नीचे। कौन सी टीथ पाया जाता है? नोज टीथ। फिर उसके बाद आई के नीचे कौन सा पाया जाता है? कैनाइन। नोज के नीचे इंसीजर, आई के नीचे कौन पाए जाते हैं? कैनाइन। अब कहेंगे सर प्रीमोलर कहाँ पाया जाता है? तो चीक के पास जो पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर। तो चीक टीथ किसको बोला जाएगा? प्रीमोलर को। और दिमाग के पास जो पाया जाता है वो पाया जाता है मोलर। तो ये वाला जो विजडम टीथ होता है इसी को कहते हैं क्या चीज? इसको विजडम टीथ के भी नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है? सबसे लास्ट में उगता है, इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि वाला दांत क्या हो गया है? आ गया है। इसीलिए बहुत दर्द होता है जब ये वाला दांत होता है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा होता है। अगर इस वाले फिगर में देखेंगे तो ये वाला जो है ना, ये सबसे चौड़ा वाला ही दांत क्या होता है? विजडम टीथ होते हैं। ये चौड़े वाले जो दांत होते हैं ये यही विजडम टीथ होते हैं। और ये सब जब एकदम आप 18 साल के हो जाएंगे, 18 से 20 साल के, तब ये वाला दांत क्या होता है? निकलता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला मतलब डेंटल फार्मूला क्या होता है इसको समझिए। अब देखिए मैं आपसे एक चीज बताया कि ऊपर वाले हिस्से में जो दांत पाए जाते हैं और नीचे वाले हिस्से में, तो डेंटाइन क्या करता है? वो एक तरफ वाले केवल काउंट करता है। अगर जैसे कि मैं इसको बनाऊं तो आगे के 4 दांत कौन से पाए जाते हैं? तो कहेंगे सर आगे के 4 दांत पाए जाते हैं इंसीजर। आगे के क्या पाए जाते हैं? इंसीजर। फिर उसके बाद 2 जो बड़े बड़े होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? कैनाइन। अब कहेंगे सर कैनाइन किस में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कैनाइन किस में पाया जाता है? केवल कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी जीवों में कैनाइन पाया जाता है। अब देखिए ये तो हो गया कैनाइन। फिर उसके बाद नंबर आएगा आपका प्रीमोलर का। किसका? प्रीमोलर का। तो प्रीमोलर कितने पाए जाते हैं? 2। तो मैं इधर 2 बना देता हूं, एक इधर 2 बना दिया। फिर उसके बाद किसको बनाएंगे? फिर उसके बाद बनाएंगे मोलर को। तो 3 मोलर यहां पे बना देता हूं, 1, 2 और 3। फिर 1,
2 और 3। तो अब देखिए, अब जब डेंटाइन फार्मूला निकालेंगे, तो जब डेंटाइन फार्मूला निकालेंगे तो आपको केवल एक साइड का काउंट करना है। ये वाला जो साइड है, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, केवल ये वाला यहां से। अब देखिए, अगर मैं देखूं तो 2 ये हो गया, ठीक, 2 हो गया, डेंटाइन फार्मूला बना रहे हैं। एक हो गया आपका इंसीजर, अरे कैनाइन, 2 कौन सा हो गया, 2 हो गया आपका इंसीजर, एक हो गया कैनाइन, 2 हो गया आपका प्रीमोलर, और 3 हो गया आपका कौन सा, 3 हो गया आपका मोलर। अब ये हो गया एक साइड का और एक ये साइड का, 2 1 2 3, 2 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3, ये हो गया। और इसमें अगर गुणा कर दूं मैं 2 का ऊपर नीचे, तो 2 1 3, 2 1 3, 2 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 16 और गुणे 2, इसी को कहते हैं डेंटाइन फार्मूला। टोटल हो जाएगा 32। लेकिन आपको केवल इतना लिखना है, अगर पूछे डेंटाइन फार्मूला बनाने के लिए तो आपको बस ये लिख देंगे तो डेंटाइन फार्मूला हो जाएगा। इन ह्यूमन मतलब कि जब आप पूरे नौजवान हो जाते हैं तब ये डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, बनता है। तो अगर पूछे, 2 पाया जाएगा इंसीजर, एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, और फिर लास्ट में 3 मोलर। अच्छा ये बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे चाइल्ड का डेंटाइल फार्मूला, तो अब बताइए, क्या इंसीजर पाया जाता है, तो हाँ 2 पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या कैनाइन पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। तो 2 1, 2 पाया जाएगा आपका इंसीजर, एक पाया जाएगा कैनाइन। क्या आपका प्रीमोलर पाया जाता है, नहीं, चाइल्ड में नहीं पाया जाता, तो यहां मैं लिख देता हूं 0। और 3, क्या 3 ये में से कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, क्योंकि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो यहां लिख दूंगा 2। अब बटा 2 × 0 × 2 इंटू 2। अब यही लिख देंगे चाइल्ड में, तो डेंटाइन फार्मूला किस में हो जाएगा, चाइल्ड में। तो ह्यूमन का भी बता दिया, आपका चाइल्ड का भी बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, यही सब चीजें क्या हुई, लिखी हुई है कि इंसीजर को हम नोज टीथ कहते हैं, क्योंकि ये नोज के नीचे पाई जाती है। ये भोजन को काटने की काम आता है। 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितना पाया जाता है, 8 पाया जाता है। शाकाहारी भोजन में, शाकाहारी जानवरों में इंसीजर कैसा होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि गाय को देखते होंगे तो वो चबर चबर चबाती है, वो इंसीजर से ही पूरा क्या करती है, चबाती है। लेकिन उनमें देखिएगा गाय वगैरह में कि कैनाइन नहीं पाया जाता है, ठीक। दूसरा चीज कि जो हाथी होता है, तो हाथी में ये जो दांत निकला हुआ है ना, ये वाला दांत इंसीजर ही है। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि खूब बड़ा सा निकला है तो ये कैनाइन है, नहीं। ये कैसा होता है, इंसीजर होता है, क्योंकि हाथी कैसा जानवर है, आपका शाकाहारी जानवर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कैनाइन। अब देखिए, कैनाइन जो होता है आई टीथ, ये बता चुका हूं, ये चीरने फाड़ने के काम आता है। और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इस साइड ऊपर पाया जाता है और 2 नीचे पाया जाता है। टोटल इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये मांसाहारी जीवों में पाया जाता है, ये भी बता दिया हूं कि कैनाइन मतलब होता है कार्निवोरस, ये बहुत नुकीला होता है। अब देखिए, इस शेर का देखिए, ये वाला जो दांत है, इसी को क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे। अब समझ में आ रहा होगा कैनाइन क्या है, इंसीजर क्या है, ठीक। फिर उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर इसे चिक टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये गाल के पास पाया जाता है। यह भोजन को चबाने के काम में आता है। ये वाला जो है आपका, ये वाला दांत, इसको क्या कहेंगे, आपका प्रीमोलर। बच्चों में ये बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, मतलब मैं बोला था कि ये बच्चों में पाया ही नहीं जाता, इसकी संख्या 0 होती है। अवयस्कों में ये 4 और 4, टोटल कितना पाया जाता है, 8 पाया जाता है, ठीक। 2 इधर 2 इधर 4, और ऊपर का 4, 4 4 8। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है मोलर का, इसको विजडम टीथ कहते हैं। अब ये वाला जो तीनों है आपका, इसको कहेंगे विजडम टीथ। ये बच्चों में मोलर कैसा एकदम लास्ट में निकलता है, लेकिन थर्ड वाला, केवल थर्ड वाला, ये वाला जो थर्ड वाला है, ये बच्चों में नहीं निकलता, ये बाद में निकलता है, ये भी बता चुका हूं। वयस्कों में इसकी संख्या 6 और 6 कितनी होती है, 12 होती है। ये सबसे सर्वाधिक होती है, मोलर पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो टीथ वाला जो चैप्टर है, इसमें मोस्टली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर से पूछता है, डेंटाइन फार्मूला को भी पूछता है। और ये लगातार क्या होते हैं, एग्जाम में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। तो इसको अच्छे से पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।